बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं हम, मगर एक गलती कर देते हैं, खुद की परफॉर्मेंस को दूसरों के शब्दों से जज करने लगते हैं। हे गाइस, आपके साथ मैं हूं गौरव। चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाता हूं आपको एक किसान की कहानी, जिसका नाम था किशन। बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था, इसलिए हर कोई उसकी बहुत तारीफ भी करता था। एक दिन किशन जब खेत से घर को लौट रहा था, शाम से ढल चुकी थी, तब उसने देखा कि 4 लोग उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। उसने अपना नाम सुना तो चुपचाप अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा, अपनी तारीफ सुनने के लिए। लेकिन जब कान लगा कर उसने सुना तो ये क्या, वो लोग तारीफ नहीं इसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि किशन बड़ा घमंडी है, कोई कह रहा था वो तो अच्छा उनका सिर्फ दिखावा करता है, वगैरह वगैरह। अब ये सुनकर इसे बड़ा दुख हुआ, ऑब्वियसली किसी को भी होगा। लेकिन इस बात का किशन पर खासकर बुरा प्रभाव इसलिए भी पड़ा क्योंकि वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि पूरे गांव में कोई उसकी जरा से भी बुराई करता हो। अब वो बड़ा उदास व अपसेट रहने लगा। हर तरफ उसे लोगों को देखकर यही लगता कि ये सारे लोग ना मेरी बुराई कर रहे होंगे। 4 लोग एक साथ खड़े हैं ना, किशन को लगता है ज़रूर मेरी बुराई कर रहे होंगे। और इस वजह से उसका व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। उसके इस बदलते हुए व्यवहार को देख के उसकी वाइफ भी काफ़ी परेशान सी रहने लगी। एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ है आपको, आप क्यों इतना परेशान से रहते हैं, आपका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव नहीं रहा जितना पहले था। उस दिन उसने अपनी वाइफ को सारी बात बताई। तब उसकी वाइफ ने सुझाया कि उनके गांव में एक जो बड़े जाने माने संत हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। किशन उन संत के पास गया, अपनी परेशानी बताई, उस दिन की सारी व्यथा सुनाई। तब संत ने तुरंत जवाब देने की बजाय कहा कि आज रात यहीं रुक जाओ। वो रुका। उनकी जो कुटिया थी वो तालाब के किनारे थी, तो जब रात को सोने की कोशिश कर रहे थे तो मेंढकों की टर 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 सुनाई देने लगी। तो किशन ने कहा, साधु जी ये क्या है, इतने सारे मेंढकों की आवाज़ यहाँ क्यों आ रही है। तो बोले, बेटा ऐसा ही है, यहाँ पीछे वाले तालाब में ढेर सारे मेंढक हैं जो टर 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 करते रहते हैं। तो किशन बोला, सुन के लग रहा है कि हज़ारों मेंढक होंगे। तो साधु जी ने कहा, हाँ सही कहा बेटा, तो ऐसा करो, तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो करो। तो बोला ठीक है, क्योंकि हज़ारों मेंढक हैं, ढेर सारे मेंढक हैं, तो कल ही गाँव से 50-60 लोगों को लेके आऊँगा और इनको यहाँ से हटाने की अपन जुगल लगा देंगे, इनको यहाँ से बाहर कर देंगे तालाब से। अगले दिन किशन ने यही किया, 50 से 60 लोगों को लेके आया और बोला कि बस आज तो यहाँ से इन्हें बाहर करना है तालाब से मेंढकों को। तो बड़ा सा जाल डाला, जाल में से जब मेंढक निकल कर आए तो मुश्किल से 50-55 मेंढक। तो साधु जी की तरफ देखा और बोला, ये क्या, रात में तो हज़ारों मेंढक थे और अभी 50-55। तो इन्होंने कहा, कोई हज़ारों मेंढक नहीं थे, बस यही थे जो थे, यही सारे मिलकर इतनी टर टर कर रहे थे कि तुम्हें लगा कि हज़ारों लोग टर टर कर रहे हैं। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ, कुछ 4 लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरा कह दिया तो तुम्हें लग रहा है कि हज़ारों लोग हैं, हर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है और तुम इस तरह खुद को जज करने लग गए। एक्चुअली हमें भी ना कुछ लोगों की बातें सुनकर खुद के लिए जजमेंटल कभी नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीना चाहिए। होते हैं कुछ 4 लोग जो टर टर करते हैं, उनकी आवाज़ हज़ारों जैसी सुनाई देती है, मगर उससे अवॉइड कीजिए, आगे बढ़िए पूरे पॉजिटिव आउटलुक के साथ।